महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी और कृष्ण के बीच संबंध के शीर्षर्म। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवर और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों का परिणाम में बदल देती है। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और वो जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। 18 दिन के युद्ध में द्रौपदी की उम्र को 18 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ रहा था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ रहे थे और उनकी सबकी वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चित बैठी हुई शून्य को नहार रही थी। श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हुए द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पे बिठा देते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण, नियति बहुत ही क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, साका, तुम मेरे घावों को सलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व हूँ? कृष्ण, क्यों नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी दुर्योदृष्टि रखती हो, स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती तो उससे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया। अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, वह नहीं कहती तो तुम्हारे चीरहरण नहीं होता, तभी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होते हैं, अन्यथा उसके परिणाम स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवार को भोगने पड़ते हैं। संसार में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। तो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें गाइस। एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।